4 साल पहले हमारी फाइनल परीक्षा खत्म होने के बाद हम 5 दोस्तों ने कहीं घूमने का प्लान बनाया था, क्योंकि हम सभी मॉल, वाटर पार्क या हिल स्टेशन जैसी जगह पर जा चुके थे। लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना था, इसलिए हमने कोकण के किसी अनजाने और शांत समुद्री किनारे पर जाने का फैसला किया। लेकिन जिसे हमने रोमांच समझा, वो रात के साथ साथ एक भयानक रूप लेता गया। अजीब ढंग से घूमते कुत्ते, पानी से किसी के नाम पुकारने की आवाज़, एक औरत का चेहरा और सबसे डरावनी बात, मेरे दोस्त को किसी ने खींचकर पानी में ले जाने की कोशिश की। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम मयंक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात 2015 के गर्मियों की है। मैं और मेरे 4 दोस्त यानी कि राजा, सागर, निखिल और सूरज, हम सभी ने मिलकर एक ट्रिप का प्लान बनाया। इस बार हमने ठान लिया था कि हम कोई आम जगह नहीं जाएंगे और कुछ अलग करेंगे। इसलिए हम सभी ने कुछ पैसे जोड़कर एक स्कॉर्पियो भाड़े पर लिया और फिर हम सभी ने प्लान के मुताबिक ही अपना सामान उसमें लादा और वहाँ के लिए निकल पड़े, यानी कि अलीबाग के लिए, जहाँ पर एक होटल में हम लोगों ने 2-3 दिन रुकने का फैसला किया। हालांकि ये घटना जहाँ पर हुई थी, मैं उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, पर वो जगह कोंकण रीजन के अलीबाग और नवा गांव के एरिया के बीच है। खैर, अलीबाग के होटल में रुकते हुए हम वही के आसपास के समुद्र तट पर घूमे और वहाँ कई जगह देखी, लेकिन हर जगह भीड़ भाड़ वाली थी। इसलिए हमने वहाँ से दूसरे जगह जाने का सोचा, पर उस जगह को लेकर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने रास्ते में एक व्यक्ति से वहाँ के समुद्र तट के बारे में पूछा और उसी से हमें उस समुद्र तट के बारे में पता चला जहाँ भीड़ भाड़ नहीं था। पर वो समुद्र तट वहाँ से लगभग 43 किलोमीटर दूर था। पर फिर भी हमारे रोमांच प्रिय मन ने उसी पल वहीं जाने का फैसला किया। तब तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे जब हम उस दिशा की ओर बढ़े। रास्ता घना और वीरान गलियों से होता हुआ जा रहा था। बीच में 15 किलोमीटर पहले एक छोटा गांव आया और फिर बस जंगल और वहां से कच्चे सड़क जो समुद्र की ओर जा रही थी। वो सड़क इतना खराब था कि हम गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। करीब 7:30 बजे के आसपास हम उस समुद्र तट पर पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तब वो पूरा तट खाली था और चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में ठंडक थी और बहुत ही सुकून भरी शांति थी। आसपास ना तो कोई बस्ती थी और ना ही कोई इंसान। हमने कार पास में खड़ी की और थोड़ा अंदर जाकर एक छोटी सी आग जलाई, यानी कि बोनफायर, जिसके पास बैठकर हम सभी ने पहले खाना खाया और फिर थोड़ा टहलने का सोचा। वो सब बिल्कुल आम था जब तक वो कुत्ते नहीं आए। रात के करीब 9:30 बजे हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे। राज और सूरज आगे थे, हम 3 पीछे, और तभी अचानक 4-5 कुत्ते न जाने कहां से आ गए और सीधा आगे चल रहे दोस्तों को घेर लिया। वो गुर्राने लगे और उनके आसपास चक्कर काटते हुए उन्हें काटने की कोशिश कर रहे थे। जिसकी अजीब बात ये थी कि वो ऐसा करने के थोड़ी देर बाद ही अपने आप वहाँ से भाग गए। उनकी हरकतों में कुछ गड़बड़ था, जैसे वो किसी अनजानी चीज़ से डर रही हो। उसी बीच लौटते वक्त सागर ने पानी की तरफ से कोई आवाज़ सुना। हालांकि हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने फिर कहा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। इसलिए मैंने पानी की तरफ देखा, पर मैंने वहाँ जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। चांदनी में पानी की सतह पर कुछ हल्का सा हिल रहा था। ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो किसी औरत का सिर हो। बाल बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे अपना मुंह पानी से बाहर निकाल रही थी।
वो दृश्य इतना डरावना था कि मैं उसे देख के डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। पर जैसे ही सागर ने टॉर्च उस तरफ डाली, वो चीज पानी में समा गई। इसलिए सभी ने सोचा कि मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। वैसे भी वो रात का समय था और अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था, इसलिए मैंने इस बात को लेकर ज्यादा जोर नहीं डाला, बल्कि सफर से थकने के वजह से हमने सो जाने का फैसला किया। राजा और मैं कार की छत पर ही लेट गए और बाकी तीन उसके अंदर। पर यही करीब रात के 1:30 बजे अचानक सूरज चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर हम झटके से उठे और उसके मुंह से सुना कि कोई आकर उस बोन फायर को बुझा रहा था। हालांकि ये सब होते हुए हम में से किसी ने नहीं देखा था, पर उस बोन फायर को बुझता देखकर मैं उसमें थोड़ी लकड़ियां डालने चला गया। पर जब मैं ऐसा कर रहा था, तभी मैंने अपने पीछे से पेड़ों के बीच काली सी आकृति देखी जो तेजी से भागते हुए वहां से जा रही थी। वो देखकर मैं अब अंदर ही अंदर डर गया था, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, ये सोचकर कि एक बार सभी ये सब मेरा वहम बताएंगे। वैसे तो तब मैं भी इस बात को लेकर पक्का नहीं था कि मैंने क्या देखा। खैर, इस बात को हम सभी छोड़ते हुए फिर से सोने चले गए। पर उसके कुछ ही देर के बाद, यही कोई 2-2:30 बजे, जब मुझे बहुत जोर की नींद आई थी, तब मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा और खींचा है, क्योंकि मैं सीधा स्कॉर्पियो के विंडशील्ड पर जा गिरा था। जब मेरे साथ ये हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे दोस्तों में से किसी की हरकत है। पर सबसे डरावनी बात इसमें यह थी कि सभी सो रहे थे, यानी कि किसी ने मेरे गिरने की आवाज तक नहीं सुनी थी। सबसे डरावनी घटना तो इसके बाद हुई, करीब रात के 3:30 बजे, जब हमने राज की चीखें सुनी। वो आधा पानी में था और कांप रहा था। हमने जब उसे देखा तब वो समंदर के अंदर था, इसलिए हमने उसे देखकर उसे किसी तरह से खींचकर वहां से बाहर निकाला। 10 मिनट तक वो तो कुछ नहीं बोला, पर जब बोला तो उसने ये कहा कि जब वो पेशाब करने गया तब उसने देखा कि वहाँ एक औरत है। असल में उसने भी वहाँ एक औरत का सिर देखा था जो धीरे धीरे उस पानी से बाहर आ रहा था। पर इससे पहले कि राज वहाँ से भागता, उसका पैर किसी ने पकड़ा और उसे सीधे पानी में खींच लिया। और ये सब जब हो रहा था, तब उसने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी, किसी औरत की आवाज़। ये सब राज के मुंह से सुनकर और राज की हालत को देखकर हमने फौरन स्कॉर्पियो स्टार्ट की और वहां से निकल भागे। वापसी में जब हम गांव पहुंचे, यानी कि उसके कुछ ही दूरी वाले गांव पर, तब हमने वहां के लोगों से उस तट के बारे में पूछा, पर उसके जवाब ने हमारे रीढ़ की हड्डी जमा दी। असल में वो जगह पहले एक शमशान भूमि हुआ करती थी, जहां पर ना सिर्फ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, बल्कि वहां के पानी में डूब भी चुके हैं। यहाँ तक कि उस गांव के लोगों ने हमें ये भी बताया कि करीब 30 साल पहले उसी गांव की लड़की को कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने के बाद उसका गला काटकर उसे मार दिया था। तभी से वहां के लोग उस जगह को शापित मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ मछुआरों ने भी कई बार उस औरत के सिर को पानी में तैरते हुए देखा है। कुछ ने पेड़ों पर साए देखे हैं, तो कुछ को पानी खींचने की अनुभूति हुई है। इसलिए अब कोई भी उस बीच की तरफ नहीं जाता। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मयंक और उनके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।